सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर की पेपर हिंदी माइनर का आज हम लोग करेंगे जो 26/12/2023 को हुआ है। औरंगजेब ने किसे कैद खाने में डाल दिया था? तो अपने पिता को, शाहजहां को, उपर्युक्त दोनों को। रात्रि के अंतिम प्रहर में औरंगजेब का साथ कौन देता है? तो जीनत, उनकी बेटी का नाम था। जीनत है औरंगजेब की पुत्री। करीम है, एक सैनिक था। कातिब है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से औरंगजेब ने क्या किया था? तो हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था और सेकंड है अपने भाइयों की हत्या की थी। तो उपर्युक्त दोनों। लक्ष्मी का स्वागत रचना है, सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करती है। लक्ष्मी का स्वागत में रोशन कौन है? तो उपर्युक्त दोनों, क्योंकि सरला का पति और अरुण का पिता दोनों हैं। लक्ष्मी का स्वागत में दहेज पाने का लालच किसमें है? रोशन के माता पिता में। लक्ष्मी का स्वागत में किसकी मृत्यु हो जाती है? तो अरुण की। सीमा रेखा रचना है, राष्ट्रीय चेतना की। निम्नलिखित में से कौन सा सीमा रेखा का पात्र नहीं है? विष्णु प्रभाकर, क्योंकि सीमा रेखा के रचनाकार हैं। सीमा रेखा में पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है। उपर्युक्त सभी। सीमा रेखा में अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाने से कौन इनकार कर देता है? तो विजय। सीमा रेखा में असामाजिक तत्वों के हमले में कौन मारा जाता है? उपर्युक्त दोनों। सीमा रेखा में असामाजिक तत्वों के हमले में कौन घायल हो जाता है? शरतचंद्र। सीमा रेखा में देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं, यह कथन सविता का है। गबन किस विधा की रचना है? तो गबन एक उपन्यास है। गबन के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। गबन की नायिका का नाम है जल्पा। गबन में चर्चा है प्रयाग की, कोलकाता की। उपर्युक्त सभी दोनों। गबन में मुंशी दयानाथ का पुत्र का नाम है रमानाथ। गबन में चंद्रहार की अभिलाषा किसे है? जल्पा को। गबन में गबन का आरोपी है रमानाथ। गबन में वकील कौन है? इंदुभूषण। गबन में गबन का आरोपी कलकत्ता जाकर किसके यहाँ छिपकर रहता है? देवी दीन के। गबन में पति का इलाज कराने कलकत्ता गई रतन। गबन में मुख्य नायिका है उपर्युक्त दोनों। गबन में दयानाथ की पत्नी का नाम है जागेश्वरी। गबन में जल्पा के कंगन कैसे थे? जड़ाऊ के। प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। गबन में यह कथन किसका है? जल्पा का। गबन के स्त्री पात्र हैं उपर्युक्त सभी। आकाशदीप किस विधा की रचना है? कहानी है। आकाशदीप के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। हार की जीत किस विधा की रचना है? तो एक कहानी है। हार की जीत के रचनाकार हैं सुदर्शन। लाल पान की बेगम किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है। लाल पान की बेगम के रचनाकार हैं
रेणु जी हैं। आकाशदीप का मुख्य नायक है बुद्धगुप्त। आकाशदीप में वर्णित है समुद्री दृश्य। आकाशदीप की मुख्य नायिका है चंपा। आकाशदीप में मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का कार्य करने वाला किसे बताया गया है? चंपा के पिता को। आकाशदीप में चंपा के चरित्र की विशेषता है उपर्युक्त सभी। क्या स्त्री होना कोई पाप है? आकाशदीप में यह कथन किसका है? चंपा का। आकाशदीप में स्वयं को ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय कौन बताता है? बुद्धगुप्त। आकाशदीप में चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, बुद्धगुप्त से घृणा करती है। उपर्युक्त दोनों सत्य हैं। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आकाशदीप में यह कथन किसका है? तो बुद्धगुप्त का है। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। आकाशदीप में यह कथन किसका है? बुद्धगुप्त का है। माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। जल में बंद होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आकाशदीप में यह कथन चंपा का है। क्वेश्चन नंबर 49। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है। आकाशदीप में यह कथन किसका है? तो चंपा का है। हार की जीत के मुख्य नायक हैं बाबा भारती। हार की जीत में घोड़ा चुराने वाले का नाम है खड़क सिंह। हार की जीत में घोड़े का नाम है सुल्तान। हार की जीत रचना मनुष्य की संवेदना को उद्दीप्त करती है, मनुष्यता को जागृत करती है, चोरी की लोभवृत्ति को उजागर करती है। उपर्युक्त सभी। हार की जीत के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। हार की जीत के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। क्वेश्चन नंबर 56। हार की जीत में घोड़े को छल से प्राप्त करने के लिए अपाहिज का स्वांग किसने रचा हुआ था? खड़क सिंह। हार की जीत में अपाहिज का स्वांग रचे हुए व्यक्ति ने अपने को किसका भाई बताया? दुर्गादत्त वैद्य। हार की जीत में अंततः बाबा भारती को किस बात की चिंता सताती है? गरीब की सहायता करने वाले मूल्य की क्षति की। लाल पान की बेगम रचना में लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? बिरजू की माँ को। लाल पान की बेगम रचना में बिरजू ने माँ से छिपाकर क्या खाया था? शकरकंद। लाल पान की बेगम में बिरजू की माँ नाच देखने कहाँ जा रही हैं? बलरामपुर। लाल पान की बेगम में बिरजू की बहन का क्या नाम है? चंपिया। लाल पान की बेगम में बिरजू का पूरा नाम क्या है? बृजमोहन। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के रचनाकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में लिखा है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यही त्योहार ही तुम्हारी मानो म्यूनिसिपैलिटी है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में संदेश दिया गया है, बहुविवाह प्रथा समाप्त करने का, जाति पात के भेद समाप्त करने का, मत संप्रदाय के भेद समाप्त करने का, उपर्युक्त सभी का। करुणा किस विधा की रचना है? यह एक निबंध है। देवदारू किस विधा की रचना है? यह भी एक निबंध है। करुणा के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। देवदारू के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। करुणा रचना में लेखक ने बताया है कि प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा है क्रोध। करुणा के रचनाकार के अनुसार करुणा भाव आता है दुख की श्रेणी में। देवदारू रचना में देवदारू एक वृक्ष का नाम है। देवदारू रचना में वर्णित गांव के पंडित जी ने मार भगाया था मुड़कट्टा भूत को। देवदारू रचना में वर्णित पंडित जी के मुंह से गायत्री मंत्र निकलता था आल्हा की भांति। अंधेर नगरी है नाट्य रचना। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी में है नगर का रात्रिकालीन दृश्य, नगर के काले रंग के भवन, नगर में वर्षा का दृश्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक के तथ्यों के अंतर्गत नहीं आता? वैधता। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रचना की है, नाट्य मंचन किया है, उपर्युक्त दोनों। अंधेर नगरी में वर्णन है कुशासन का। अंधेर नगरी में चित्रित देश काल है राजतंत्र का। धेला का अर्थ है मुद्रा। अंधेर नगरी में नारायण दास हैं शिष्य। अंधेर नगरी में कौन किसको नगर में छोड़कर चला जाता है? गुरु चेले को। अंधेर नगरी में स्वर्ग जाने के लिए किसने फांसी पर चढ़ने की इच्छा प्रकट की? राजा ने। अंधेर नगरी में स्वर्ग जाने के लिए किसे फांसी हुई? राजा को, मंत्री को, उपर्युक्त दोनों को। अंधेर नगरी में दीवार गिरने का दोषी अंततः राजा ने किसे माना? शिष्य को। अंधेर नगरी में भिक्षाटन करके कौन हलवा पूड़ी खाता था? शिष्य। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु नशे जैसे चौपट रास। उपर्युक्त कौन कहता है? महंत। निम्नलिखित में से कौन अंधेर नगरी का पात्र नहीं है? माता दीन। कुंजड़िन क्या बेचती है? तो यह एक सब्जी बेचती थी। नाटक की प्रासंगिकता का अर्थ है नाटक के तत्वों की स्पष्टता। कथोपकथन का अर्थ है संवाद। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। लक्ष्मी का स्वागत के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। सीमा रेखा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर।
औरंगजेब की आखिरी रात में चित्रित है। औरंगजेब का पश्चाताप। एकांकी में हो सकते हैं एक अंक और अनेक दृश्य। आज हमारा हिंदी माइनर का प्रश्न पत्र सॉल्व हो गया। आज देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इनमें से क्वेश्चन सही करके आए हैं और कितने गलत किए हैं। वो अपना मिलान अवश्य करें। और ये मेरा पहला वीडियो है, इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे आगे और बनाने का। धन्यवाद।